भारत एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। लेकिन जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है उतना ही बड़ा इस पर विवाद भी छिड़ गया है। हाल ही में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वहां का दौरा किया और इसे देश का सबसे बड़ा स्कैम बता दिया। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाठक है और आप देख रहे हैं रैपिड 24। इस वीडियो के जरिए आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि ये मुद्दा है क्या, ये प्रोजेक्ट क्या है, भारत के लिए ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है और राहुल गांधी इसे देश का बिगेस्ट स्कैम क्यों कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। यह भारत सरकार और नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लागू किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक है। इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये है गलाथिया बे। यहीं पर एक विशाल और गहरे पानी का बंदरगाह बनाया जाएगा जिसकी क्षमता 14.2 मिलियन TEU होगी। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक ड्यूल यूज यानी कि नागरिक और सैन्य दोनों के लिए हवाई अड्डा होगा जो एक साथ 4,000 यात्रियों को संभाल सकेगा। तीसरा, पावर प्लांट। 450 मेगावाट का गैस और सोलर आधारित पावर प्लांट यहां लगाया जाएगा। और चौथा, मेगा टाउनशिप। 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नई टाउनशिप बसाई जाएगी जो भविष्य में लाखों लोगों का आवास बनेगी। अब इसे समझिए कि भारत सरकार इसे क्यों बनाना चाह रही है। वर्तमान में भारत के पास कोई ऐसा डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट हब नहीं है जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों को सीधे भारत में रोक सके। इसका परिणाम यह है कि भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाह जैसे कोलंबो, सिंगापुर या मलेशिया के पोर्ट क्लैंक से होकर गुजरता है। विदेशी पोर्ट्स पर इस निर्भरता की वजह से भारत को हर साल अरबों रुपयों का नुकसान होता है और व्यापार में भी देरी होती है। सरकार का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट के जरिए इस निर्भरता को खत्म करना और भारत को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक और मैरीटाइम ट्रेड का सीधा केंद्र बनाना है। भारत के लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अब इसे समझिए। इसकी सबसे बड़ी अहमियत इसकी भौगोलिक लोकेशन है। ग्रेट निकोबार द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जलडुबरू मध्य के पश्चिमी मुहाने से केवल 40 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का वह चेक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ट्रेड का लगभग 40% हिस्सा गुजरता है। इसके बनने से न केवल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत होगी बल्कि यहां बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह प्रोजेक्ट जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदल कर रख देगा, इसे समझिए। यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब है। आप मैप में देख रहे हैं, यह है मलक्का स्ट्रेट। यहां से चीन का लगभग 75% कच्चा तेल गुजरता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 100 एकड़ का एक डेडिकेटेड डिफेंस एनक्लेव भी बनाया जाएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से यह द्वीप भारत के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा, यानी कि कभी ना डूबने वाला विमान वाहक पोत। किसी भी युद्ध या भू राजनीतिक तनाव की स्थिति में भारतीय नौसेना और वायुसेना यहां से चीन की पूरी ऑयल सप्लाई लाइन को चोक कर सकती है, जिससे हिंद महासागर का शक्ति संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में आ जाएगा। इसलिए ये भारतीय भू राजनीतिक की दृष्टि से ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है? जब ये प्रोजेक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है तो राहुल गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, अब इस चीज को भी समझिए। इस मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ मुख्य रूप से पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों को लेकर कड़ा विरोध हो रहा है। अप्रैल 2026 में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार का दौरा किया और इस प्रोजेक्ट को विकास के भेष में विनाश बताया और देश की विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला और गंभीर अपराध करार दिया, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम एंड ग्रेवेस्ट क्राइम। विरोध के सबसे बड़े कारण है पर्यावरणीय विनाश। इस प्रोजेक्ट के लिए 130 से 160 वर्ग किलोमीटर प्राचीन वर्षा वनों को काटा जाएगा, जिसका मतलब है करीब 10 लाख पेड़ों की कटाई। इससे गलाथिया बे में दुनिया के सबसे बड़े लेदरबैक समुद्री कछुए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वे
सॉल्ट वाटर मगरमच्छ और निकोबार मेगापोड के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, आदिवासियों पर खतरा। यहाँ शोम्पेन और निकोबारी जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां रहती हैं। बाहरी लोगों के बसने पर इन्हें अलग थलग जनजातियों में नई बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा होता है, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग बसे होते हैं और इनके शरीर में वो एंटीबॉडीज नहीं डेवलप होती हैं जो बाहरी लोगों से लड़ सके। इसलिए जब बाहरी लोग यहाँ आकर बसेंगे तो इनमें गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा निकोबारी ट्राइबल काउंसिल का आरोप है कि प्रशासन उन पर सुनामी से पहले की अपनी पैतृक जमीन छोड़ने के लिए सरेंडर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव डाल रहा है। अब इन सब मामलों को लेकर भारत सरकार का क्या कहना है? मई 2026 में पर्यावरण मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने आधिकारिक बयान में इसे रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि प्रोजेक्ट शोम्पेन पॉलिसी 2015 और जारवा पॉलिसी 2004 के नियमों के पूरी तरह अनुकूल है और किसी भी आदिवासी समुदायों को उनकी जगहों से विस्थापित नहीं किया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए 42 सख्त शर्तें लगाई गई हैं। काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए हरियाणा के अरावली क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण किया जा रहा है। कछुओं और मूंगों यानी कि कोरल रीफ्स के संरक्षण के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। सबसे अहम बात, फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसके रणनीतिक महत्व को स्वीकारते हुए इसे अपनी मंजूरी दे दी है। सेना और डिफेंस ऑफिसर का इस प्रोजेक्ट पर क्या कहना है, अब इसको भी समझिए। सैन्य दिग्गजों ने इस प्रोजेक्ट को बहुत मजबूती से समर्थन किया है और विपक्ष की चिंताओं को खारिज किया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सेना पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण की मांग कर रही है। उनके अनुसार चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर भारत का मजबूत होना मिलिट्री फुटप्रिंट और समुद्री सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। नौसेना के सूत्रों का मानना है कि ग्रेट निकोबार में नए ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से सेना का रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा। फाइटर जेट्स, ड्रोन और युद्धपोतों की तैनाती आसान होगी, जिससे पूरे हिंद महासागर में निगरानी मजबूत होगी और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहद आसान हो जाएगा। सेना के नजरिए से यह प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि रणनीतिक मजबूरी है। अब आपके समक्ष सारे पक्ष मौजूद हैं। आपका इस पर क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस मामले के बारे में और लोगों को पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।